हम्म। कल हम पढ़ रहे थे कि एक सुखिया है और उसके पिता है। उसके पिता अपनी बच्ची के प्रति चिंतित है, क्योंकि उस समय समाज में एक बहुत बड़ी महामारी चल रही थी। वो अपनी बच्ची को समझाते थे कि बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है, घूमने के लिए नहीं जाना है, लेकिन वो मानती नहीं थी। मानती इसलिए नहीं थी कि वो छोटी थी। बड़े बच्चों को यदि कहें तो वो मान लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है खेलने की, कूदने की, घूमने की, तो वो बार-बार घूमने जाया करती थी, खेलने जाया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह बीमार हो गई, और जब उसके पिता घर पर आए तो देखा कि वो बेसुध पड़ी थी बिस्तर के ऊपर। हाथ लगा के उन्होंने देखा, उसके बहुत तीव्र ज्वर था। और जब उन्हें ये याद आया कि इस महामारी के अंदर कोई भी नहीं बच पा रहा है, तो उन्हें चिंता होने लगी अपनी बच्ची की, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह से इस बार मेरी सुखिया को बचा लो, अगली बार मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। जब वो अपनी बच्ची से पूछते हैं कि बेटे बोलो कैसी तबीयत है, क्या है? तो वो कहती है अपने पिता को कि मुझे देवी के प्रसाद के स्वरूप में एक उनका फूल चाहिए। लेकिन जैसे ही ये चीज वो अपने पिता को बताती है, तो उसके पिता असमंजस में हो जाते हैं। असमंजस से मतलब वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके सामर्थ्य से बाहर की चीज थी। सामर्थ्य से बाहर की क्यों चीज थी, वो आज हम पढ़ेंगे। फिर भी वह हिम्मत करके अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, कुछ प्रसाद लेते हैं, कुछ पुष्प लेते हैं और देवी को अर्पित करते हैं। जब वह देवी को अर्पित करते हैं, तो देवी को अर्पित करने के बाद में वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं पुजारी से प्रसाद पुनः लेना, और वो पुनः मुड़ करके चल देते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो धीरे-धीरे चलते हैं, तो कोई उन्हें देख लेता है और कहता है कि कोई नीच जाति का व्यक्ति मंदिर में आया है, और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर हम पढ़ रहे थे। लोगों ने उन्हें कहा, अंतिम पैराग्राफ देखिएगा 106 पर, कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। एक व्यक्ति कहता है कि इस बेटे कौन है? म्यूट योरसेल्फ बेटा, जो भी है। ठीक है। कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कोई व्यक्ति उन्हें देख लेता है, बेटे ये किसका माइक ऑन ऑफ हो तो बेटे दो जने ध्यान रखना, रिया ध्यान रखना, आयुष ध्यान रखना, है ना बेटा? पार्टिसिपेट वाली लिस्ट साइड में ओपन कर लीजिए और आपका कैमरा और मोबाइल जो भी है चलने दीजिए। आप सुनते रहिए मुझे और उधर देख लीजिए, किसी का यदि माइक ऑन ऑफ होता है तो आपको तुरंत नहीं बोलना है, आप चैट बॉक्स में उसका मैसेज डाल दो। वैसे रिकॉर्डिंग सेशन में है कि इस पापी व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ किया है कि कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित कहते हैं खराब, दूषित कर देना, कि दूषित कर दी है चिरकालिक शुचिता सारी। चिर यानी लंबा, काल यानी समय, बहुत लंबे समय से जो मंदिर की शुचिता कहते हैं पवित्रता, जो पवित्रता थी उसे नष्ट कर दिया है इस व्यक्ति ने। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? फिर वो पिता कहते हैं उस व्यक्ति को कि हे व्यक्ति, ऐसा नहीं है, मैंने किसी की शुचिता को नष्ट नहीं किया है। क्यों? कि क्या मेरा कलुष बड़ा है? कलुष बोलते पाप। क्या मेरी बुराई इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी देवी का भी अपमान हो जाएगा? नहीं, मैं एक छोटा-सा व्यक्ति हूँ, मेरी कोई शुचिता नहीं, लेकिन देवी की बहुत बड़ी शुचिता है। तो मेरी छोटी चीज़ से ये कभी भी कलुषित नहीं हो सकती। किस बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। और सुखिया के पिता कहते हैं कि देवी की जो महिमा है, माता की जो महिमा है, वो बहुत बड़ी है, तो उनके आगे मैं कुछ नहीं। तो मेरे छोटी सी गलती से उनका उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। आगे देखना 107 पर नया पैराग्राफ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा।
कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। वह व्यक्ति कहते हैं कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे? वो व्यक्ति कहता है कि सुखिया के पिता को कि तुम पहले तो ये बताओ कि माँ के भक्त कैसे हुए? अर्थात जो माता का जो मंदिर है उसके भक्त कैसे हुए? करके ये विचार खोटा, तुमने ये गलत सोचा कि तुम माता के भक्त हो सकते हो, हो सकते हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम मंदिर में खड़े होकर माता के गर्भगृह के सामने ही खड़े होकर करते हो छोटा, तुम माता का अपमान कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, जितने भी जो लोग आसपास में एकत्रित थे, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और जल्दी से मुझे घेर कर पकड़ लिया। सभी 5-7 आदमी पास में आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। मार-मार कर मुक्के घुसे दम से नीचे गिरा दिया और मेरी पिटाई वो करने लगे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब। मेरे हाथों में जो प्रसाद था, जो अंदर अंदर से मुझे पुजारी जी ने दिया था मेरी बच्ची के लिए, वह भी मेरे हाथ से बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक, कैसे पहुँच सके यह अब। जैसे ही उनके हाथ से प्रसाद गिरा, उन्हें अपनी पुत्री की याद आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे देवी के प्रसाद के स्वरूप में एक पुष्प चाहिए और वो पुष्प भी नीचे गिर गया। अब उन्हें मारने का दुःख नहीं होने लगा, दुःख इन्हें इस चीज़ का होने लगा कि मैंने इतनी हिम्मत करके जो प्रसाद लिया था, वह भी मेरे हाथों से गिर गया। मैं अपनी बच्ची को प्रसन्न कैसे कर पाऊँगा? न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। और वे लोग, उस समय अंग्रेजों का शासन था, कुछ ऐसे ही नियम थे हमारे समाज में, देश में उस समय। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान और वहाँ पे न्यायालय ने, जज ने मुझे 7 दिन की सजा सुनाई। मुझको दिया हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझको हुआ था मुझसे। अपमान क्या लगाया गया उनके ऊपर, आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने देवी में मंदिर में घुसकर देवी के मंदिर का अपमान किया है, उनकी शुचिता को नष्ट किया है। ये आरोप लगाया गया और 7 दिन की सजा दे दी गई। याद कर लेना कितने दिन की सजा दी गई। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रहा। और वो कहते हैं कि मैंने चुपचाप से उस दंड को स्वीकार कर लिया, कुछ भी विरोध नहीं किया मैंने। उस असीम अभियोग दोष का, अभियोग कहते हैं आरोप, मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया गया कि मैंने ये बात की। क्या उत्तर देता, क्या कहा? मैं क्या उत्तर देता उन व्यक्ति को कि मैंने अपमान नहीं किया है। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। मैं 7 दिन जेल में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत लंबा समय वहाँ पर गुज़ारा है। सदियाँ बीती, सदिया कहते हैं एक बहुत लंबा समय जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसकी कोई सीमा नहीं लगा सकते, उसे ऐसा लगा। अविश्रांत वर्षा करके भी आँखें तनिक नहीं रहती। अविश्रांत, निरंतर, विश्रांत कहते हैं कुछ समय रुकना, अविश्रांत बिना रुके हुए, वर्षा करके भी, वर्षा अर्थात आँखों में उस इतने अश्रु निकले सुखिया के पिता के कि वह निरंतर रोते रहे, आँखें तनिक नहीं रहती, फिर भी आँखों से आँसू नहीं रुके, निरंतर आँसू बहते रहते थे मेरे मन के अंदर दुःख के कारण। उन्हें दुःख था कि मैं अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं कर पाया और मुझे निराधार आरोप में जेल में डाल दिया गया। मेरी बच्ची बीमार है, 7 दिन मुझे हो गए, मैं उससे मिल नहीं पा रहा और घर पे कोई देखने वाला भी नहीं है, सिर्फ सुखिया है और उसके पिता है। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उड़ते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। मुझे 7 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया, कह दिया गया अब आप जा सकते हो। दंड भोगकर जब मैं छूटा, 7 दिन का कारावास जब पूरा हो गया, जब मैं छूटा, पैर न उड़ते थे घर को। मेरा मन मेरे घर की तरफ जाने को नहीं था, मेरे पैर मेरे घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। मैं जबरदस्ती उन्हें धकेल रहा था, पीछे ठेल रहा था कोई। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति आगे से मुझे पीछे धक्का दे रहा है और मैं अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके मन में डर था
कि मेरी पुत्री का क्या हुआ होगा, उसने भोजन किया नहीं किया, खाना खाया नहीं किया, तबीयत कैसी है। भय जर्जर तनु पंजर को पहले की सी लेने मुझको। भय, डर था उनके मन के अंदर। जर्जर यानी कमजोर, तनु ये शरीर, पंजर बोलते कंकाल। हड्डियों का जो कंकाल होता है शरीर के अंदर उसे पंजर बोलते हैं। कंकाल भी बोलते हैं, पंजर भी बोलते हैं। भय, डर के कारण, जर्जर, कमजोर, तनु यानी मेरा शरीर, जो कंकाल का जो था वह पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वो। मेरा शरीर एकदम कृशकाय हो गया 7 दिन के अंदर, और जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो नहीं दौड़ कर आई वो। सुखिया के पिता कहते हैं कि जब भी मैं घर की तरफ जाता था तो मेरी पुत्री मेरे से भागकर आती थी और मुझसे लिपट जाती थी कि मेरे पिताजी आ गए। नहीं दौड़कर आई वो। आज वो दौड़कर मेरे पास में नहीं आई है। उलझी हुई खेल में ही उसने सोचा कि लगता है वो सही हो गई है, कहीं खेल में उलझी हुई होगी। अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में कहीं खेल रही होगी। अब की दीन दिखाई वह। सुखिया के पिता ने इधर-उधर आँखें घुमाकर देखा कि मेरी सुखिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और वो उन्हें दिखाई नहीं दी, और उन्हें वहाँ पर कुछ सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है? कि उसे देखने मरघट कोई गया दौड़ता हुआ वहाँ। किसने उन्हें सूचना दी कि वो सुखिया की मृत्यु हो चुकी है, और वो तुरंत उसे देखने मरघट बोलते शमशान, जहाँ पर मुर्दा लोगों को जलाया जाता है, वो वहां गए। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे अपने जो परिचित थे, जो मुझे जानते थे, मेरे जाने से पहले ही वहां पर फूंक चुके थे उसे जहां। जब तक मैं मरघट पहुंचा, जब तक मैं शमशान पहुंचा, मेरी सुखिया को वो लोग जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। जब मैं उसके पास में गया तो मैंने देखा कि चिता जिसके ऊपर सुखिया को जलाया गया था वो थोड़ी-थोड़ी अभी भी जल रही थी। छाती धड़क उठी मेरी, और मेरे मन के अंदर इतना दर्द हुआ, इतना दुःख हुआ, और उनके मन से एक बात निकली कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी डेरी। कि मेरी फूल के समान मेरी कोमल बच्ची एकदम राख में परिवर्तित हो गई। अर्थात जितनी फूल के समान शीतल थी, कोमल थी, सुंदर थी, वह एकदम इस गर्म-गर्म अग्नि में जल गई और नष्ट हो गई, जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करता था, जिसे मैं अत्यधिक स्नेह करता था। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। और अंतिम में वो अपनी पुत्री की चिता के पास में बैठकर कहते हैं कि हे मेरी पुत्री, अंतिम बार गोद में बेटी, कि हे मेरी बेटी, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में नहीं ले सका, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। तुझने एक ही चीज मेरे से मांगी थी कि देवी के प्रसाद के स्वरूप मुझे एक फूल चाहिए, वो भी मैं तुझे नहीं दे सका। इस चीज का मुझे दुख रहेगा, इस चीज का मुझे पश्चाताप रहेगा। और कहानी कविता खत्म हो जाती है। तो कहानी से यही संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति का अपना एक दुख होता है, लेकिन उस चीज के साथ में हमें कभी भी किसी के साथ में इतना अन्याय नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति परेशान हो जाए, वह व्यक्ति पीड़ित हो जाए। और इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, इस तरह की जो बुरी चीज़ें हैं समाज में, वो कभी भी समाज को जोड़ने की कोशिश नहीं करती है, समाज को तोड़ने की कोशिश करती है। तो कविता के माध्यम से हमको सियाराम शरणगुप्त जी ने यही संदेश दिया है कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों से समाज को जोड़ने की कोशिश करनी है। आपस में एक-दूसरे से स्नेह रखना है, और हमारे अंदर भी बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि उन बुराइयों को हमें आगे नहीं लाना है, बुराइयों को सबसे पीछे पड़ा रहने दो, या उन बुराइयों को धीरे-धीरे हटा दीजिए। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा भी मत करो। हुँ? तो समाज के अंदर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है।